नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द बेसिकली यूज फॉर एनी टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज, और अगर मैं बात करने की कोशिश करूं व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द अनसक्सेस के मेन कॉज क्या रहते हैं। अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम अगर उसके अंदर असफलता प्राप्त कर रहे हैं तो उसका कारण क्या होता है। देखो, एक स्टूडेंट के लिए एक सबसे बड़ी बात, या फिर एक मनुष्य के लिए या फिर एक पर्सन के लिए, अगर आपको इस कलयुग के अंदर या इस लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस पॉइंट दोनों का पता होना चाहिए। आज हम बात करने वाले स्ट्रेंथ के बारे में नहीं, आज हम बात करने वाले वीकनेस के बारे में। क्योंकि अगर हम बात करें सफल, विक्ट्री, सक्सेस, तो वो जब मिलेगी जब हमको अपनी वीकनेस पता होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, वीकनेस क्या रहती है या फिर कॉज ऑफ अनसक्सेस सबसे पहले क्या रहता है। लैक ऑफ नॉलेज, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अब हम बात करने की कोशिश करें, एग्जाम हमारे सामने आ चुका है, इन जस्ट फ्रंट ऑफ आ चुका है, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही क्वेरी मोस्टली स्टूडेंटों की होती है कि लॉट्स ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले थ्योरी पढ़ने वाले स्टूडेंट जो रेगुलरली थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं, पता ही नहीं है कि अब उनको क्या करना चाहिए। मैं उनसे कहूंगा एमसीक्यू नाम की कोई चीज होती है भैया, एमसीक्यू नाम की भी कोई चीज होती है। आप लोगों को रिवीजन करने का भी कोई तरीका होता है। रिवीजन के अंदर आप लोगों को कंटेंट को कंप्लीटली याद नहीं करना, रिकॉल नहीं करना। इस प्रकार से कॉपी बंद कर रिकॉल करोगे, भूल जाओगे। अगर आप लोग थ्योरी को रिवाइज कर रहे हो, कंप्लीट सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो, तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि सिर्फ नोट्सों को देखते जाओ आंखों के सामने, जैसे मशीन स्कैन करती है फोटोशीट की मशीन, ऐसे आप लोगों को सिर्फ आंखों के सामने से देखना। तो ये तो होता है शॉर्ट टर्म रिवीजन प्लान। सिर्फ आप लोग थ्योरी पढ़ते जा रहे हो और आप लोग एक भी % एमसीक्यूज पे नहीं जा रहे हो, सबसे बड़ा अनसक्सेस का कारण। याद रखना, अनसक्सेस का सबसे बड़ा कारण होगा आप लोगों का लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द एमसीक्यू। एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आप लोग कर ही नहीं रहे हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आप लोगों की नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है। आप लोगों को इस समय बेसिकली एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा जाना चाहिए। आप लोगों को थ्योरी को रिवाइज करना है। मैं बोलता हूं कि आप मंथ में या 15 दिन में एक बार के लिए आप लोग कंप्लीट सब्जेक्ट की थ्योरी को लेकर के बैठ जाओ कि हाँ, आज के दिन में हमको पूरी थ्योरी को रिवाइज करना है। बिफोर अ मंथ अगर बात करने की कोशिश करूं, थ्योरी रिवीजन का सिंपल सा पैटर्न होता है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ आप लोगों को नोट्सों को देखना है, जिन भी चीजों को पढ़ा आपने उनको सिर्फ आंखों के सामने से निकालना है, रिकॉल नहीं करना है। रिकॉल करोगे भूल जाओगे। नेक्स्ट नंबर पे पूछे आप लोगों से, आप लोगों को लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द एमसीक्यू। क्या आप लोगों को पता है कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं? बिल्कुल आप बोलेंगे हाँ पता है। तो फिर मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि कोई पीवाईक्यू नाम की भी कोई चीज होती है, कोई मॉक टेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोगों को कवर करना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? अभी तक तो स्टूडेंटों के ये भी क्वेश्चंस रहते हैं। मैं बोलता हूं पूरा साल हो गया अपन को, सबसे पहले पढ़ाई करते समय पीवाईक्यू की बुक अपने पास में होनी चाहिए। आप लोगों से बोले पीवाईक्यू को करना बहुत ज्यादा मोस्ट होता है, मॉक टेस्ट को अपन को करना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन का एक कारण होता है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर किसी का टाइम मैनेजमेंट स्किल है, टाइम को अगर प्रॉपरली वो मैनेज कर रहा है और टाइम मैनेजमेंट अगर वो निकालेगा तो वो सक्सेस पाएगा। देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट चीज होती है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, टाइम मैनेजमेंट क्या है, आप लोगों के सामने टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको एक्यूरेसी के संग में आगे बढ़ना है। एक्यूरेसी के संग में आप लोगों को आगे बढ़ना है। एक्यूरेसी के संग में आगे बढ़ना है मतलब पॉजिटिव ज्यादा होने चाहिए, नेगेटिव कम होने चाहिए। ओवरऑल बोले एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, ओवरऑल बोले एक्यूरेसी का मतलब है नेगेटिव को कंट्रोल करना। ओवरऑल बोले तो नेगेटिव को आपको कंट्रोल करना है, तब जाकर के आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी। नेगेटिव को कैसे कंट्रोल करेंगे? मोर टू मोर प्रैक्टिस। आप लोगों ने अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने अच्छी तरीके से पीवाईक्यूज के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने अच्छी तरीके से एमसीक्यूज के बारे में सुना होगा। एक बार के लिए आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोग बोलेंगे सर इसकी एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करेंगे? व्हाट इज द मीन ऑफ एक्यूरेसी? आप कितने नेगेटिव को कम कर पा रहे हैं, कितने आप लोग पॉजिटिव को आगे बढ़ पा रहे हैं? देखो, हर क्षेत्र के बारे में बात करूं, एवरी क्षेत्र, कोई सा भी क्षेत्र हो। अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी के अंदर भी डेली प्रैक्टिस होती है नहीं होती है? सुबह 4 बजे से लेकर के और सुबह 9 बजे तक का उनको डेली जो शेड्यूल होता है,
वो एक वार की तरह ही होता है, उनका डेली प्रैक्टिस होता है। तो हम लोग रोज की लाइफ के अंदर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं? हम लोगों ने ये क्यों सोच रखा है कि हम वीकली ही पेपर निकालेंगे, हम लोग मंथली ही पेपर निकालेंगे? ये टाइम लास्ट पॉइंट है, यहां पर आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी को असेस करना जरूरी है। क्या कमी रह रही है? 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम लोग कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस की एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं, किस प्रकार से हम लोगों को अपनी कास्ट के हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से अपन को कितने नंबरों को लेकर के आना है। समझ रहे? कैटेगरी वाइज अपन का क्लियर होना चाहिए कि अपन को इतने नंबर लेके आने हैं, पर हम प्लान फिक्स होना चाहिए। अगर हम जनरल से हैं, अगर हम एससी से हैं, अगर एसटी से हैं, अगर हम ओबीसी से, तो हमको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, और अगर हमको इतने नंबर चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग को पता है कि हमको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हमको इतने तो हमारे नेगेटिव होंगे ही होंगे। और ये सब चीजें कब करोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आप लोग लास्ट टाइम पर रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीवाईक्यू का रेगुलर रिवीजन टू रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हैं, और अगर बात करें अपनी एक्यूरेसी को असेस कर रहे हैं, एक्यूरेसी को आप चेक कर रहे हैं, आप लोग कितने सही कर रहे हैं, पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, हमारे कैटेगरी के हिसाब से अपन सही चल रहे हैं क्या? कैटेगरी के हिसाब से अगर अपन लोग अपने रिजल्ट्स को प्राप्त कर लेंगे, अगर अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपन 66% पे आ रहे हैं, 77% पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसको और बढ़ाओ। कमी क्या आ रही है? पहचानो। मेरी पहली बात जो क्लास शुरू करी थी अभी टॉपिक पे, अगर सिलेक्शन लेना है तो अपना स्ट्रेंथ को इस समय छोड़ो, अपना वीकनेस को देखो कि वीकनेस क्या है। अपने अंदर जो कमियां है उसको सुधार करने का टाइम आ चुका है। जो अपने अंदर खूबियां है वो तो आपके संग में रहेगी। कमियों को थोड़ा सा दूर करो, एक्यूरेसी को मेंटेन करो, नेगेटिव को कम करो, पॉजिटिव को आगे बढ़ो। ये कब होगा? जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। और इसके लिए आप लोगों को बेसिकली अपनी एक पर्टिकुलर एक टेस्ट सीरीज के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। लास्ट टाइम के अंदर बेसिकली आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज की बात करने की कोशिश करूं, टेस्ट सीरीज को आप लोगों को एज अ टेस्ट ही देना है। क्या आप लोग अब एग्जाम में बैठ चुके हो और आप लोगों को अपना एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लेना है? टेस्ट सीरीज का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप लोग सुबह से शाम तक टेस्ट दे रहे हैं, नहीं। एक पर्टिकुलर अच्छी तरीके से अपन लोगों ने पढ़ाई करी, और उसके बाद में अपन लोगों ने 24 आवर के अंदर 1 या 2 टेस्ट आप लोगों ने, आपके जो जितनी सामर्थ्य क्षमता है आप लोगों ने दिए, और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन किया, और उसी प्रकार से दिया। आफ्टर टेकिंग अ रेस्ट लेने के बाद में अपन का जो 1 से 1.5 घंटा होगा, उस टाइम पे आप लोगों को बैठना है, और उस टाइम पे अपनी एक्यूरेसी को चेक करना है, और डेली करना है, जिससे आप लोग अपनी वीकनेस को पहचान पाएंगे। और अगर आपने अपनी वीकनेस को पकड़ लिया, अगर उसको नजरअंदाज नहीं किया, आई अगेन रिपीट, वीकनेस को पकड़ लिया, नजरअंदाज नहीं किया, तो सिलेक्शन आप लोगों का है डेफिनेटली। और इसके लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज के ऊपर बेसिकली फोकस करना पड़ेगा। और मैं बताऊं आप लोगों को, इसके लिए आपका अपना उत्कर्ष परिवार होली हंगामा ऑफर के अंदर 9 से 22 मार्च तक आप लोगों के लिए उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर मिल रहा है आप लोगों को अप टू 90% तक का डिस्काउंट बच्चों, और प्लस अप टू 100% तक का कैशबैक। आई अगेन रिपीट, टेस्ट सीरीज के ऊपर आप लोग को अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस अप टू 100% का कैशबैक भी मिल रहा है, और सभी पेड स्टूडेंटों के लिए एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड रहेगा आप लोगों के लिए होली, राइट। उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग के, गौर से देखेंगे, उत्कर्ष ऐप में होली हंगामा ऑफर में 9 से और 22 मार्च तक नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे और टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट है, प्लस 100% का अप टू 100% तक का कैशबैक भी है, जो कि रिवॉर्ड होगा एज अ बोन विद इन 7 डेज के अंदर, वर्किंग पीरियड के अंदर आप लोग के अकाउंट में क्रेडिट भी होगा। तो यहां पर आपको प्लस अप टू 100% का कैशबैक है, समझ रहे हैं बात को। और सभी पेड स्टूडेंटों के लिए प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, कूपन कोड अप्लाई करेंगे आप लोग होली के द्वारा। तो ये चीज आप लोगों को उम्मीद करूंगा बिल्कुल बेसिकली समझ में आई होगी कि टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इस समय टेस्ट सीरीज को क्यों यूज करते हैं, टेस्ट सीरीज का एक्यूरेसी के संग में एक्यूरेटली अपन को टेस्ट सीरीज को क्या यूज किया जाता है, एमसीक्यू क्या होता है, पीवाईक्यू क्या होता है, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस इस समय क्या है, टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो के लिए जुड़े अपने उत्कर्ष परिवार के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।